नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो वीडियो है इसमें हम एप्लीकेशन और सिस्टम दोनों तरह के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सॉफ्टवेयर डैश बी टच्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर को क्या हम टच कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता, उसे केवल फील किया जा सकता है आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है, डैश डिसाइडेड हाउ हार्डवेयर शुड वर्क, यानी कि कौन डिसाइड करता है, कौन ये तय करता है कि जो आपका हार्डवेयर सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका हार्डवेयर किस तरह से काम करेगा, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर का आपका जो हार्डवेयर है उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर आर कैटेगराइज्ड अंडर डैश सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। चौथा प्रश्न है, द सॉफ्टवेयर टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव वर्क्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्लेइंग ऑडियो वीडियो, ब्राउजिंग इंटरनेट एक्सेट्रा आल कैटेगराइज अंडर डैश सॉफ्टवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिनमें हम डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, गेम खेल सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं? तो ये सारे आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ए स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डैश टू इनिशियलाइज, ऑपरेट एंड कंट्रोल हार्डवेयर, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर सिस्टम जिसमें आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सभी डिवाइसेस शामिल हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है उन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? उन सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर बोलते हैं। आप सभी जानते हैं जब भी आप अपने प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली जो है उस प्रिंटर को जो है एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर उस प्रिंटर का स्पेशल, उस प्रिंटर के लिए जो है एक अलग से ड्राइवर होना चाहिए, तभी आप उस प्रिंटर को चला पाएंगे। छठा प्रश्न है, डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मैक ओएस एक्स, यानी कि जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके एप्पल के कंप्यूटर में आता है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये भी आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है यूनिक्स, लिनक्स, फ्री बीएसडी और सोलरिस और बीओएस, ये सभी क्या आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिनका आपको सोर्स कोड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। सातवां प्रश्न है, कांस्टेंट इज ए वैल्यू रिटन इनटू ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब भी आपका जो कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो है हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो कोड लिखते समय जो इंस्ट्रक्शन आपका कांस्टेंट हो यानी कि स्थायी हो, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उस कोड वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन ए, दैट डज नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम चलाया जाएगा तो जो आपके कांस्टेंट वैल्यू होंगे, कांस्टेंट कोड होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम चलाते समय। आठवां प्रश्न है, प्रोसेस इज डैश। प्रोसेस क्या होता है? आप सभी जानते हैं जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं कुछ समय के लिए जो है लोडिंग होती है, तो उस समय, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन। जब भी हम किसी प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, तो उस टाइम को, उस स्थिति को हम जो है प्रोसेस बोलते हैं। नौवां प्रश्न है, प्रोग्राम प्रोवाइड द यूजर्स विद द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन क्लासिफाइड एज, यानी कि जो प्रोग्राम यूजर को जो है रो और कॉलम ग्रिड में जो है प्रोवाइड करता है तो उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं, जैसे कि आपका एक्सेल है। 10वां प्रश्न है, प्रोग्राम्स रिटन बाय प्रोग्रामर्स टू हेल्प यूजर्स टू सॉल्व देयर रिस्पेक्टिव टास्क आर कंसिडर्ड एज, यानी कि जो प्रोग्राम प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखे जाते हैं जिससे यूजर की मदद की जा सके, जो भी उन्हें इस्तेमाल करता है उसकी मदद की जा सके, तो वो जो आपके कुछ भी प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर किस तरह से, मान लीजिए आपके पास जो एक पीडीएफ है जिसको आपको ओपन करना है। अब आपके कंप्यूटर में अगर आपका अडोब रीडर नहीं है तो आप उस पीडीएफ को ओपन नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या आपके सामने एक समस्या है। अब आप क्या करेंगे? आप जो है
कहीं ना कहीं से इंटरनेट से जो है अडोब रीडर को डाउनलोड करने का अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद अब क्या होगा, अब आप उस पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे। तो आपकी समस्या सॉल्व हो गई। किस लिए हुई? क्योंकि आपके पास जो है अब एक अडोब रीडर का सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 11वां प्रश्न है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू ए कंप्यूटर बाय गिविंग करेक्ट यूजर आइडेंटिफिकेशन इज क्लासिफाइड एज। यानी कि जब भी आप किसी कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं, उसमें एक्सेस लेना चाहते हैं और जो आप करेक्ट सही यूजर की आइडेंटिफिकेशन, आप अपनी सही आइडेंटिटी देते हैं जिससे आप कंप्यूटर को चला सकें, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसे हम लॉगिन बोलते हैं। अगर आप गलत आइडेंटिफिकेशन देंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सही जानकारी देंगे, सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन देंगे अपना, तो आप जो है उस कंप्यूटर को चला पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे, अपने जीमेल अकाउंट को, गूगल अकाउंट को रन कर पाएंगे। 12वां प्रश्न है, द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द जनरल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है उसके सामान्य जो भी काम होते हैं, जैसे प्रिंट निकालना है, स्कैनिंग करना है, कुछ भी जो काम आपके कंप्यूटर में कुछ भी आप करते हैं, तो उन सभी कामों को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, डैश अलाउज यूजर टू क्रिएट कंप्यूटराइज्ड स्लाइड शो दैट कंबाइन टेक्स्ट, नंबर, एनिमेशन, ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियोज। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो यूजर की मदद करता है कंप्यूटर के माध्यम से स्लाइड शो के अंदर टेक्स्ट, नंबर, एनिमेशन, पिक्चर, वीडियो, साउंड कुछ भी ऐड करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि स्लाइड आपकी जो है पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो उस समय आप स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करते हैं, वो आपके ये सारे काम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डैश अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड मैनेज ए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस एंड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट फ्रॉम स्टोर्ड डेटा। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके माध्यम से आप डेटाबेस को जो है मैनेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके पास डेटा है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उनसे जो आप रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास जो भी डेटा है उसके माध्यम से आप क्वेरी कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर एमएस एक्सेस होता है, ये क्या है? ये एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है। अगला प्रश्न है, अ डैश इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउ एन ऑनलाइन मीटिंग बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट लोकेशन यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क एंड आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। यानी कि इंटरनेट पर वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, या फिर अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ जो है मिल सकते हैं, और इसके साथ ही जो हम इंटरनेट पर जो जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। तो जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यानी कि उनके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन जो है मीटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डैश रिफर्स टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटी और एडिंग स्पीकर्स और मॉडेम एक्सेट्रा। यानी कि कौन सा ये ऑप्शन ये बताता है कि जिसमें जो आप अपने कंप्यूटर को कहते हो रिन्यू करते हैं, यानी कि फिर से उसको नया बना लेते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं किसी कंपोनेंट के। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है मेमोरी है 2 GB की रैम है, आप उसको 4 GB में बदल लेते हैं, तो क्या हो गया? आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई कंप्यूटर की रैम की। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम अपग्रेड बोलते हैं। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो पहले से फास्ट हो गया है, अपग्रेड हो गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अ प्रोग्राम इज डैश। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं जो कि एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, जिससे हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार होता है। इसके बजाय हम यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो एक सेट होता है उसे भी हम सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।